हाँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः जं जस्सजं मिदेसे जीर्ण विहाणेन जम्मि कालं मी नादं जिनेन्द्रणीयदम् जम्मं वा अहवमरणं वा तं तत्सतं मिदेसे तेन विहाणेन तं मि कालं मि नादं जिनेन्द्रणीयदम् जम्मं वा अहवमरणं वा तं तत्सतं मिदेसे तेन विहाणेन तं मि कालं मि कोसकदिवारेदुम् इन्दो वातः जिनिन्दो वा व्यवस्थित की व्यवस्था को फिराने में लगे क्यों हो अहो फिरते फिराने में कहो कोई फिरा क्या है वृथा दुनिया के भोगों में जीवन खोने लगा क्यों है अहो अब तो समझ चेतन वृथा पर में लगा क्यों है अहो अब तो समझ चेतन वृथा पर में लगा क्यों है। अपनी चर्चा यहाँ पर क्रम नियमित अर्थात क्रमबद्ध पर्याय पर अपनी चर्चा अपने प्रारंभ की थी। पूर्व में हमने चर्चा की थी कि प्रदेश किसे कहते हैं, परिणाम किसे कहते हैं, त्रिलक्षण पद्धति क्या है, तो प्रदेश किसे कहते हैं, तो विस्तार क्रम में प्रवर्तमान द्रव्य के सूक्ष्म अंश को प्रदेश कहते हैं। इसको हमने एक मोतियों के हार के दृष्टांत से इसको स्पष्ट किया था कि मोती जो अपने स्थान पर रहते हैं, आगे पीछे नहीं होते हैं, वह क्या है, द्रव्य के सूक्ष्म अंश है, वो विस्तार क्रम है। और हम जब माला गुनते हैं तो हम एक के बाद एक के बाद एक के बाद मोतियों को पकड़ते जाते हैं, वह द्रव्य को परिणाम अर्थात उसका प्रवाह क्रम है। इस प्रकार से हमने देखा था क्षेत्र से भी उसकी नियमितता उसको अर्थात क्रम नियमितता सिद्ध की है और काल से भी उसकी क्रम नियमितता सिद्ध की है। उसके बाद हमने त्रिलक्षण परिणाम पद्धति कि प्रत्येक प्रदेश और प्रत्येक परिणाम का उत्पाद व्यय ध्रुव रूप है। प्रत्येक क्षेत्र का सूक्ष्म अंश पूरा हॉल है 100 फीट का, उसमें अगर 1 बाय 1 की जो टाइल्स है वह उसका कैसा है
सूक्ष्म अंश है, वो क्षेत्र का सूक्ष्म अंश है। और परिणाम वो एक एक पर्याय जो आगे पीछे हो रही है, पूर्व का व्यय होता है, आगे का उत्पाद होता है, लेकिन वो हार जो का त्यों रहता है। तो ऐसे उत्पाद, व्यय और ध्रुव से भी इसकी क्रम नियमितता सिद्ध की है। इतनी चर्चा हमने पूर्व में की थी। अब आज हम चर्चा आगे करेंगे इसकी। आप पेज नंबर 46 निकाल लीजिए। पेज नंबर 46। आपके उसमें नहीं 46 नहीं, आपके उसमें है 24। आपके उसमें पेज नंबर है 24। 24 पेज नंबर आप निकाल लीजिए, जिसमें आचार्य समंत भद्र ने स्वयंभू स्तोत्र से ही इसके क्रम नियमित की सिद्धि की है। हाँ बराबर, पढ़ते हैं इसको। अलंघ शक्तिर्भवितव्यतेयम् हेतु द्वया विस्कृत कार्यलिंगा अनीश्वरो जंतुरहं क्रियातः संहत्य कार्येषि साध्ववादी। अब यहाँ ये कहते हैं, अर्थ देखते हैं उसका। यहाँ भगवान को संबोधित करते हुए आचार्य समंत भद्र कहते हैं कि हे जिनदेव, आपने यह ठीक ही कहा है कि हेतु द्वय से उत्पन्न होने वाला कार्य ही जिसका ज्ञापक है। अपन पहले पढ़ लेते हैं, फिर एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे इसमें। तो हेतु द्वय से उत्पन्न होने वाला कार्य ही जिसका ज्ञापक है, ऐसी जो भवितव्यता जिसकी शक्ति अलंघ है। अलंघ मतलब जिसको लांघा नहीं जा सकता, जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, जो होना है होके ही रहता है, फिर भी यह निरीह संसारी प्राणी मैं इस कार्य को कर सकता हूं, इस प्रकार के अहंकार से पीड़ित रहता है। जबकि भवितव्यता के बिना अनेक सहकारी कारणों को मिलाकर भी कार्य संपन्न करने में समर्थ नहीं है। क्या कहते हैं आचार्य समंत भद्र? जिनदेव को कहते हैं कि आपने जो ये कहा है कि हेतु द्वय, देखो हेतु मतलब कारण, द्वय मतलब दो। बोले कौन से दो कारण हैं? बोले एक निमित्त कारण और एक उपादान कारण। जब जब भी कार्य होगा तब ये दो कारण उपस्थित रहेंगे, एक निमित्त कारण, बाह्य में निमित्त कारण और अंतरंग में उपादान कारण अर्थात स्वयं की निज शक्ति। तो निमित्त कारण और उपादान कारण, ये हेतु द्वय शब्द लिखा है ना उसमें कि हेतु द्वय। हेतु द्वय मतलब हेतु मतलब कारण, द्वय मतलब दो, मतलब दो कारण ही कैसे है, दो कारणों से कार्य उत्पन्न होता है। तो हेतु द्वय से उत्पन्न होने वाला ही जिसका ज्ञापक, ज्ञापक शब्द है ना, ज्ञापक मतलब कैसा है, ज्ञान कराने वाला। ज्ञापक अर्थात कैसा है, बताने वाला। तो ऐसी भवितव्यता किसी अलंघ है। जो जिनदेव ने जैसा कहा है कि कार्य दो कारण से होता है, और भवितव्यता मतलब जैसा होने योग्य है, उसकी शक्ति किसी अलंघ है, मतलब उसको लांघा नहीं जा सकता, उसको आगे पीछे नहीं किया जा सकता है।
उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, कि जो होना है सो होता ही है। और अपन इसको देखते हैं ना, तो पहला शब्द क्या है? अलंघ शक्ति भवितव्यतेयम। एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे, पहले हम अलंघ शक्ति को देखते हैं। भवितव्यता अर्थात जो होने योग्य कार्य या कार्य का होनहार, मतलब जो कार्य होने योग्य है उसकी होनहार वैसी ही होगी, उसका नाम है भवितव्यता। मतलब भविष्य में जो कार्य होने योग्य है वही ही होगा, वह उसकी होनहार है। और उसकी शक्ति कैसी? अलंघ्य है, अर्थात जो कार्य होना है उसको टाला नहीं जा सकता है, उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। पूर्व में भी हमने कई उदाहरण लिए थे, दीपायन मुनि का लिया था। बहुत कोशिश की कि द्वारका नगरी मेरे निमित्त से नहीं जले, लेकिन उसको उल्लांघा नहीं जा सकता है, उसको टाला नहीं जा सकता है। वो जो होने योग्य कार्य वही ही होता है, उसको टाल नहीं सकते हैं। इसमें एक उदाहरण आता है कि जैसे महाभारत में किसी पात्र ने विदुर से, महाभारत में विदुर चाचा का नाम सुना है ना, विदुर से कहते हुए दिखाया है कि होनी तो अनहोनी को नहीं किया जा सकता। विदुर जी क्या कहते हैं कि जो होनी है उसको अनहोनी नहीं किया जा सकता है, होनी होगी वही ही होगा, उसको अनहोनी नहीं किया जा सकता है। जब कह दिया कि इंद्र और जिनेंद्र भी उसको टालने में समर्थ नहीं हैं, और हम अज्ञानी, हम अल्प ज्ञानी, हम अल्प शक्तिवान ऐसा अभिमान करते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, हम इसका अनिष्ट कर देंगे, हम इसका इष्ट कर देंगे, तो हम इस कैसा है उसका उल्लंघन करते हैं। और यहाँ कहते हैं कि आत्मा में अर्थात प्रत्येक विश्व की व्यवस्था में एक अलंघ शक्ति रहती है जिसका कभी टाला नहीं जा सकता। मतलब जो होने योग्य कार्य होगा वही होता है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमको लगता है कि ये व्यक्ति इधर से आ रहा है और हमें इससे मिलना नहीं, इससे बात नहीं करना, तो हम इधर से निकल जाते, तो उस व्यक्ति को भी भाव आता है कि वो भी उधर से ही आ जाता है, फिर हम आमने सामने टकरा जाते। तो जो होने योग्य कार्य होता है वही ही होता है, उसको बोलते हैं अलंघ्य शक्ति। तो इस प्रकार उसको, मतलब ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीन का नाम लिया है लौकिक में, वह भी उसको कैसे हैं टालने में समर्थ नहीं है। तो समझ में आया अलंघ्य शक्ति किसको कहते हैं और भवितव्यता किसको कहते हैं। दो शब्द आए ना, कि भवितव्यता अर्थात जो होने योग्य कार्य है, अर्थात जो होनहार है, उसको बोलते हैं भवितव्यता। और अलंघ्य शक्ति किसको कहते हैं? जिसको जो कार्य होने योग्य है उसको टाला नहीं जा सकता है, उसको बोलते हैं अलंघ शक्ति। देखो इन सबसे अपने को क्रम नियमितता का और क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय होता है। अब देखो दूसरा शब्द इसमें है हेतु द्वय। दूसरा शब्द क्या है? हेतु द्वय विस्कृत। सूत्र में आया ना, श्लोक में, हेतु द्वय द्वयाकृत विस्कृत। अर्थात देखो कार्य की उत्पत्ति में, मतलब कार्य की उत्पत्ति हेतु द्वय से होती है, दो कारणों से होती है, जिसमें प्रत्येक कार्य की अपनी उपादान शक्ति उपादान शक्ति मतलब उपादान शक्ति कहो या निज शक्ति कहो या स्वयं की शक्ति कहो, सब एकार्थवाची शब्द है। तो एक उपादान शक्ति, एक निज की शक्ति, मतलब तत्समय की योग्यता के अनुसार ही कार्य होता है। जिस कार्य की जिस समय होने की योग्यता होती है वह कार्य उसी समय होता है। तथापि जब जो कार्य होता है उसमें अनुकूल बाह्य निमित्त पदार्थ अवश्य ही उपस्थित होते हैं जिन्हें निमित्त कहा जाता है। वह देशभूषण कुलभूषण राजकुमारों को
मुनि दीक्षा का कार्य होना था, तो निमित्त रूप में उनकी बहन सामने आ गई और बहन पर कुदृष्टि पड़ी। और जब मालूम पड़ा ये हमारी बहन है, तो कैसा है, उसके प्रायश्चित में उन्होंने ब्रह्मचर्य महाव्रत धारण कर लिया। तो हर कार्य में एक निमित्त कारण और एक उपादान कारण। निमित्त कारण स्वयं की निज शक्ति, पुरुषार्थ स्वयं का। भाई हम कहते कि देशभूषण कुलभूषण मुनिराज को बहन के कारण वैराग्य हुआ, ये बाह्य निमित्त कारण। और अंतरंग में, अंतरंग कारण क्या? अपने जीवन में कई बार ऐसे वैराग्य के प्रसंग बनते हैं, जैसे आदिनाथ भगवान को क्या मृत्यु नहीं देखी थी? नीलांजना की मृत्यु हुई थी, तो क्या मृत्यु नहीं देखी थी? लेकिन वह जब वैराग्य होना होता है तो बाह्य निमित्त कारण हो जाते हैं। और एक बात इसमें विशेष ध्यान देने योग्य है कि कार्य अपना हो तो निमित्त कारण कहा जाएगा, और अगर कार्य अपना नहीं होगा तो बाह्य निमित्त कारण भी नहीं कहा जाएगा। बच्चा अगर फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास होता है तो टीचर को निमित्त कहा जा सकता है, और अगर बच्चा फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास नहीं हो तो टीचर पर आरोप भी नहीं आएगा, उसे निमित्त भी नहीं कहा जा सकता है। और निमित्त हमेशा अनुकूल ही होते हैं, प्रतिकूल नहीं होते। द्वारका नगरी का जलना था तो दीपायन मुनि का क्रोध वो अनुकूल था, प्रतिकूल नहीं था। जैसे निमित्त हमेशा अनुकूल ही होते, प्रतिकूल नहीं होते। वो तो बाह्य लोगों की दृष्टि से ऐसा लगता है कि प्रतिकूल निमित्त बन गए, लेकिन अगर हम कार्य की दृष्टि से देखें, जो कार्य हुआ है उस दृष्टि से देखें, तो निमित्त कैसा है, अनुकूल ही होगा। भाई एक्सीडेंट में किसी की मृत्यु होना हो तो उस ट्रक का आना वो उसके लिए अनुकूल ही हुआ, प्रतिकूल कहाँ हुआ? क्योंकि कार्य की दृष्टि से देखें ना कि कार्य क्या हुआ है। तो इस प्रकार यहाँ कहते हेतु द्वय। तो हेतु द्वय मतलब प्रत्येक कार्य अपनी उपादान शक्ति से तत्समय की योग्यता से ही होता है, और निमित्त तथा निमित्त उसके बाह्य अनुकूल पदार्थ उपस्थित होते हैं, उसे निमित्त कारण कहा जाता है। तो इससे भी क्रमबद्ध क्रम निमित्त पर्याय की सिद्धि होती है। जब जब भी कार्य होगा तो एक तो उपादान कारण अपना स्वयं का और निमित्त बाह्य कारण। तो हेतु द्वय भी कैसे हैं, उसके कारण है। इस प्रकार से उत्पत्ति में निश्चय हेतु उपादान है और व्यवहार हेतु निमित्त है। क्या कहा फिर से? प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति में निश्चय हेतु क्या हुआ, अपना स्वयं का उपादान, उपादान कहो कि निज शक्ति कहो, तथा व्यवहार हेतु निमित्त है। हम निश्चय व्यवहार से भी लगाए ना, तो उपादान मतलब निश्चय और निमित्त मतलब व्यवहार। तो वहां उपादान और निमित्त तथा कार्य की उत्पत्ति से निश्चय और व्यवहार कारणों की संधि स्थापित करते हुए प्रत्येक कार्य हेतु द्वय अर्थात दो प्रकार के हेतुओं से उत्पन्न होने वाला कहा जाता है। देखो हम जो अभी चर्चा कर रहे हैं ना, वो 24 पृष्ठ 24 से 26 तक का हम सार रूप चर्चा करेंगे। आपके इसमें 24 से 26 तक में इसमें कैसी है, इसी की चर्चा आई है। तो ये कैसे हेतु द्वय। अब इसमें तीसरा शब्द आप सूत्र में देखिए, कार्यलिंगा। अब ये कार्यलिंगा क्या होता है? यह एक सामासिक शब्द है। इसका अर्थ है कार्य है लिंग, लिंग मतलब चिन्ह। तो कार्य है लिंग अर्थात चिन्ह, जिसका कोई भी कार्य होता है उसका चिन्ह अवश्य होता है।
उसको बोलते कार्य लिंगा। यह भवितव्यता का विशेषण है, इसलिए और लिंग शब्द तो कैसा है, स्त्रीलिंग के लिए रखा जाता है। देखो लिंग शब्द का क्या आशय है, यहाँ कार्य हेतु द्वय से उत्पन्न होता है। ये तो हमने पूर्व में चर्चा करी थी, कोई भी कार्य होता है उसके दो कारण होते हैं। वह कार्य भवितव्यता, वह कार्य भवितव्यता लिंग अर्थात ज्ञापक हेतु, लिंग मतलब ज्ञापक हेतु, लिंग मतलब चिन्ह, और ज्ञापक हेतु मतलब कैसा है, उसका ज्ञान कराने वाला है और बताने वाला है। हम कहीं भी जाते हैं तो हम उसके चिन्ह से, भाई बैल का चिन्ह बना हुआ हो तो हम क्या जानते हैं, आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है। हमने वो चिन्ह से जाना ना, वो चिन्ह क्या हुआ, ज्ञापक हेतु हुआ। वो चिन्ह क्या हुआ, बताने वाला है। हमने महावीर का देखा नीचे चिन्ह, नीचे सिंह का चिन्ह देखा और हमने कहा ये महावीर भगवान है। तो वह जो सिंह का जो चिन्ह बना था वो ज्ञापक हेतु है, उसको बोलते लिंग। तो ऐसा यह लिंग अर्थात वो ज्ञापक हेतु मतलब बताने वाला है, ज्ञान कराने वाला है। यहाँ कार्य को भवितव्यता का ज्ञापक हेतु कहा गया है। बहुत इसमें बहुत गंभीर रहस्य है। क्या है, हेतु शब्द की उत्पत्ति के कारणों के अर्थ में ही होता है, परंतु जो न्याय शास्त्र है उसमें हेतु शब्द का प्रयोग ज्ञापक अर्थात ज्ञान कराने के अर्थ में लिया है। तो इस प्रकार से कोई भी कार्य होता है उसके हेतु द्वय होते हैं, एक निमित्त कारण होता है और एक उपादान कारण होता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न और उपस्थित है, कार्य को भवितव्यता का ज्ञापक हेतु क्यों कहा गया है? क्या कहा, कार्य को भवितव्यता का ज्ञापक हेतु क्यों कहा गया है? जब कोई भी कार्य होता है तब ये प्रश्न अवश्य उपस्थित हुआ, ये कार्य क्यों हुआ? तो अज्ञानी जन क्या कह देते कि भाई निमित्तों के कारण हुआ, या ईश्वर की मर्जी, कोई अदृश्य शक्ति है उसके कारण कैसा है, कार्य का कर्ता मानकर कैसे हैं दुखी हो जाते हैं। लेकिन जैन शासन में ऐसा नहीं है। जैन शासन में कोई भी कार्य होता है तो उसके 5 समवाय होते हैं। उसके 5 समवायों की चर्चा हम आगे करेंगे। यहाँ भवितव्यता के 5 समवाय के देखो, तो स्वभाव, पुरुषार्थ, काल लब्धि, होनहार और निमित्त, ये 5 समवाय होते हैं। और कोई भी कार्य होगा ये 5 समवाय अवश्य होंगे। जैसे हमें चाय बनानी है, उसमें कितने कारण चाहिए, गैस भी चाहिए, लाइटर भी चाहिए, दूध भी, चीनी भी, चाय भी। मतलब कार्य एक चाय बनाने का, और उसके कारण कितने हुए, अनेकों कारण। उसी प्रकार ये अकाट्य नियम है कि कोई भी कार्य होता है उसके नियम से ये 5 समवाय, समवाय मतलब जुड़ना, तो इन 5 समवाय से ही कार्य कैसा है, होता है। यहाँ भवितव्यता की मुख्यता से उसे कार्य की उत्पत्ति का कारण माना गया है। देखो हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। प्रत्येक कार्य की भवितव्यता के अनुसार होता है, प्रत्येक कार्य भवितव्यता के अनुसार होता है। इस प्रश्न को हम समझने के लिए कैसी है, एक घटना लेते हैं। जैसे एक व्यक्ति स्कूटर से जा रहा था, काइनेटिक से जा रहा था, पीछे से तेज गति से एक ट्रक आया और ट्रक ने उसको टक्कर मार दी। उस व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो गई। अब जो उस व्यक्ति की मृत्यु हुई उसमें निम्न प्रश्न उपस्थित होते हैं, यह दुर्घटना कैसे हुई? बोले जो ट्रक चालक है तेज गति से ट्रक चला रहा था,
इसलिए टक्कर लग गई। ट्रक चालक तेज क्यों चला रहा था? ड्राइवर शराब के नशे में था, इसलिए उसे तेज गति का ध्यान नहीं था। अब ड्राइवर ने शराब क्यों पी थी? तो सभी ड्राइवर शराब पीकर ही चलाते हैं, उसे बचपन से शराब पीने की ही आदत है। उसे बचपन से शराब की आदत क्यों पड़ गई थी? क्योंकि निम्न कुल में जन्म लिया था। उसका पिता भी ड्राइवर था, वह भी शराब पीता था, वह भी नशे में गाड़ी चलाता था, मारपीट करता था। तो ऐसा व्यक्ति ऐसे कुल में क्यों जन्मा? जैन कुल में क्यों नहीं जन्मा? तत्व ज्ञान और सदाचार के संस्कार पढ़ते अगर जैन कुल में जन्म लेता तो, जिससे वह सदाचारी विद्वान बन जाता। उसको उसमें कोई उसका क्या कर सकता है? सब अपने अपने कर्मों के फल के अनुसार जातियों में जन्म लेते हैं। ऐसे अशुभ कर्मों का बंध होता है, जिससे ऐसे ही सहयोग मिलते हैं। अब उसे ऐसे अशुभ कर्म क्यों बांधे? शुभ कर्म क्यों नहीं बांधे? बोले कर्म तो अपने भावों के अनुसार बंधते हैं। उसने ऐसे भाव किए थे। प्रश्न था, उसने ऐसे भाव क्यों किए थे? अच्छे भाव क्यों नहीं किए? यह तो जीव की तत्समय की योग्यता भी पर निर्भर करता है। उसके क्रम नियमित में उसको ऐसे ही परिणाम आए और ऐसे ही कर्मों का बंधा था। तो निष्कर्ष हमारा क्या निकला? निष्कर्ष यह निकला कि उसको वह जो व्यक्ति की जो ट्रक से मृत्यु हुई है, वो उसकी तत्समय की योग्यता से ही हुई है। निमित्त कारण हम कह सकते हैं कि ट्रक आया है, उसने तेज चला रहा था, टक्कर लगी, इसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो उस समय ऐसे ही भाव होने थे, अतः वह स्वयं अन्य कोई क्या कर सकता है? तो निष्कर्ष ये हुआ ना कि इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। उस कार्य के होने में उसकी तत्समय की योग्यता, उसका वैसा ही भवितव्य था, उसको ऐसे ही निमित्त मिलने थे और उसको भी ऐसे ही स्कूटर से जाने के भाव आने वाले थे। अब हम इसमें विचार करें कि अंतिम प्रश्न का उत्तर इसके अलावा और क्या हो सकता है? क्योंकि इस प्रकार की अन्य घटनाओं का विश्लेषण से यही निष्कर्ष निकलता है कि यह अंतिम अलंग शक्ति वाली भवितव्यता के ही दर्शन हो रहे हैं। ये हमने जो एक एक्सीडेंट की जो घटना हमने सामने रखी उदाहरण के रूप में, तो हम इसका निष्कर्ष क्या निकालेंगे? तो निष्कर्ष ये निकालेंगे, अलंग शक्ति, उसकी शक्ति, उसको उस समय को कोई टाल नहीं सकता था और उसकी भवितव्यता, उसका होनहार ऐसा ही होना था। यद्यपि यह बात अंतिम प्रश्न के उत्तर में आ गई है, उक्त घटना के प्रत्येक अंश में व्याप्त है। बिल्कुल इसी प्रकार से जब हम इस प्रकार का भवितव्यता का, क्रम नियमितता का विचार करते हैं, क्रमबद्ध का विचार करते हैं, तो सारे विकल्प हमारे समाप्त हो जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? किसी के प्रति हमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि रहती ही नहीं है। दृष्टि स्वयं ही स्वभाव सन्मुख होकर स्वभाव सन्मुखता का पुरुषार्थ सहज ही जागृत होता है। हम बाह्य में कुछ कर ही नहीं सकते, तो दृष्टि हमारी कहाँ जाएगी? दृष्टि हमारी अकर्ता स्वभाव पर ही जाएगी। तो इस प्रकार से हमने आज चर्चा की है कि इसमें कि अलंग शक्ति का अर्थ देखा, हेतु द्वय का अर्थ देखा, कार्य लिंगा का अर्थ देखा और लिंग शब्द से क्या आशय है और कार्य को भवितव्यता का ज्ञापक हेतु क्यों कहा गया है। जो भी कार्य होना हो, भवितव्यता का ज्ञापक हेतु मतलब उसको बताने वाला क्यों कहा गया है? क्योंकि कार्यलिंग मतलब चिन्ह वो वस्तु को कैसा है बताता है। इस प्रकार से हमने इसकी चर्चा की है।
अब शेष चर्चा हम आगे करेंगे। जो जो देखी वीतरागने, सो सो होसी वीरा रे। अनहोनी नहीं होत रे काहे, होत तू क्यों अधीरा रे। समयो एक बढ़े नहीं घटसी, जो सुख दुख की पीरा रे। तू क्यों सोच करे मन कूड़ो, होय वज्र जो हीरा रे। पंच परमेष्टिभ्यो नमः।